हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश पुष्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, यदि आपने संस्कृत भाषा 1 और 2 सिलेक्ट किया है, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। और देखिएगा, आपका बात करें शिक्षण शास्त्र या शिक्षण विधियों से संबंधित, आपसे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो देखिएगा, यह अपनी एक नई सीरीज है। पहले भी मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे आपको। फिर से आपका यह पहला पार्ट रहेगा। आपका 10 से 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पर पूछे जाएंगे आपसे, जो कि आपको 5 से 6 मिनट में मैं खत्म करूंगा। तो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है, संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुखो उद्देश्यम अस्ति, मतलब संस्कृत शिक्षण क्यों हम करवा रहे हैं। तो इसमें आपका बोधात्मकम, या मतलब कह सकते हैं कि बौद्धिक जो विकास होता है, ज्ञानात्मकम, ज्ञान विकसित होगा या ज्ञान लेगा बच्चा, रचनात्मकता आएगी बच्चे में, यह सभी के लिए जाएंगे। बताइएगा, तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य बौद्धिक विकास करना, ज्ञानात्मकता मतलब ज्ञान लेगा बच्चा, संस्कृत सीखेगा, रचनात्मकता आएगी भाषा शिक्षण के प्रति। तो सभी जो है यहाँ पर अपना जो ऑप्शन आएंगे सर्वाणी के लिए। आया समझ में? चौथा ऑप्शन आप टिक कर लिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्नानि संति। अब देखिएगा, बाह्य प्रयत्न जो है कितने होंगे बताइए, 5, एकादश, सप्त या चत्वारी। तो बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या है, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न कहेंगे यह। आया समझ में? यह जो है आपका मानी गई है एकादश, मतलब 11 जो है बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं। जैसे कि आपका बता दूं मैं, विवार होता है, संवार होता है, श्वास होता है, नाद होता है, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, और एक और है स्वरित। तो ये 11 है आपका बाह्य प्रयत्न। इसके अलावा आभ्यंतर पूछे जा सकते हैं आपसे। जो आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 4 प्रकार के होंगे। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न जो है आपको याद होना चाहिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए है निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। मतलब देखिएगा, निबंधात्मक परीक्षा होती है, उसके आपका तुलना में देखें तो कौन सी परीक्षा जो है आपका कह सकते हैं कि विश्वसनीय परीक्षा हो सकती है। तो देखिएगा, साक्षात्कार परीक्षा हो सकती है, मौखिक परीक्षा हो सकती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या लिखित परीक्षा। तो देखिएगा, आपका निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय कौन सी परीक्षा होगी, तो ये आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। ऐसा समझ में? जैसे कि आपका यह जो अभी मैं 10 प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, यह आपका कौन सी परीक्षा है, यह विश्वसनीयता के आपका मामले में आपका एक अच्छी परीक्षा बन जाएगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जैसे हम कहते हैं। और प्रश्न दिया होता है, 4 ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं। मतलब जिसका यहाँ पर इसका रोल क्या होता है विश्वसनीयता का, कि जिसके जैसे गलत है ऑप्शन, जिसने बी सिलेक्ट किया है तो उसका गलत होगा, तो स्वाभाविक है उसका गलत होगा, और जिसने सी किया है उसका सही होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि टीचर का जो मत है वो नहीं, कि जैसे कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, उसने बी यहाँ पर सिलेक्ट किया था ऑप्शन, तो मैं उसको चुपके से नंबर दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो विश्वसनीयता यहाँ पर रिलायबिलिटी जो है बनी रहती है। और निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है, पूरी आपका बच्चे जो है अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। ऐसे में कुछ नए जो आपका सृजनात्मक पॉइंट्स होते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, तो वो परीक्षा जो है विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। इतना है समझ में? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है अष्टध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति। अब देखिएगा, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि अष्टध्यायी जो लिखा है पाणिनि का ग्रंथ है। अष्टध्यायी ने आपका जो पाणिनि ग्रंथ लिखा है उसमें अध्याय कितने हैं बताइएगा? 7 है, सपात, सप्त है, 10 है या अष्ट होंगे? बताइएगा। तो अष्टध्यायी देखिएगा, जो पाणिनि ग्रंथ आपका है, पाणिनि का ग्रंथ है, सॉरी, अष्टध्यायी जो इन्होंने लिखा है पाणिनि ने, उसमें आपका कितने अध्याय होंगे? तो बिल्कुल अष्ट या 8 अध्याय होंगे, नाम से ही पता चल रहा है बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है अपने को ऑप्शन कौन सा टिक करना है? डी ऑप्शन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपका कह सकते कि वीवीआईएमपी क्वेश्चन होगा यह, ध्यान रखिएगा। यह कार्य से उच्चारण स्थानम किम। अब यह का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु है, कंटोष्ठ है, ओष्ठ है, या फिर आपका मूर्धा है? तो देखिएगा, यहां पर जो है य का उच्चारण स्थान जो है आपका तालु से उच्चारित होगा। मतलब आया समझ में? इसके अलावा देखिएगा, कौन कौन से जो है तालु से उच्चारित होते हैं? ई होता है आपका, फिर आपका य हो सकता है, श हो सकता है, और पूरा जो आपका च वर्ग, च, छ, ज, ज, ण जो है यह आपका
तालु वर्ग से उच्चारित होगा। आपने हिंदी में यदि पढ़ा है तो संस्कृत में भी आपका रिलेट होता है, जुड़ जाता है, तो समानता होती है हिंदी में और संस्कृत में, तो उच्चारण स्थान समान होंगे। तो य का उच्चारण क्या होगा आपका तालु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाध्याय प्रणालियां सोपानानि संति। अब देखिए स्वाध्याय प्रणाली के आपका सोपान कौन कौन से हैं। नियोजन हो सकता है, फिर आपका दिया है क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये सभी होंगे। तो देखिएगा स्वाध्याय प्रणाली के सोपानों की बात करें तो उसमें देखिएगा नियोजन भी होता है, क्रियान्वयन होता है, बिल्कुल मूल्यांकन भी होगा, सभी मतलब आपका सर्वाणी ऑप्शन, मतलब ये चारों जो है नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन ये तीनों आपका शामिल किए जाएंगे। मतलब आपको डी ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भाषाया कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति। अब देखिएगा संस्कृत भाषा के अंतर्गत पहला या प्रथम कौशल कौन सा होगा। पठनम होगा, लेखनम होगा, श्रवणम है या संभाषणम है। तो देखिए बात करें संस्कृत भाषा कौशलों का, वही जो आपको पता होगा LSRW आपने जो पढ़ा होगा वही क्रम है, ऐसा समझ में। चाहे हिंदी का पूछे, संस्कृत का पूछे, अंग्रेजी का पूछे, तो सबसे पहले आपको याद करना होगा यहाँ पर लिसनिंग मतलब होता है सुनना, ऐसा समझ में। तो सबसे पहले क्या आएगा क्रम में, संस्कृत भाषा कौशलों में भी पहला कौशल कौन सा होगा, श्रवणम, आया समझ में। LSRW याद रखिएगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों में आपको काम करेगा। तो संस्कृत भाषा कौशल का क्रम याद हुआ, सबसे पहले श्रवणम, फिर आता है आपका संभाषणम स्पीकिंग, फिर आता है पठनम रीडिंग, और फिर आता है लेखनम मतलब राइटिंग। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोग नास्ति। मतलब यह कि संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत कौन सा श्रव्य साधन जो है उसका हम यूज या उपयोग नहीं कर सकते हैं। शामपट, चार्ट, चित्र या मानचित्र। तो देखिएगा संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधनम जो है यहाँ पर उपयोग में नहीं आता है, या उपयोग के प्रति या उपयोगी साधन नहीं है। तो देखिएगा शामपट भी आता है, चित्र भी आता है, मानचित्र भी आता है, चार्ट जो है यहाँ पर उपयोग में नहीं आएगा, ऐसा समझ में। श्रव्य साधन के रूप में ऐसे हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2011 वाले पेपर में आया है ये रीट के। संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति, तो संस्कृत अध्यापक का देखिएगा अभिन्न मित्र कौन होगा। तो देखिएगा यहाँ पर शामपट के लिए जाएंगे, अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपना पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। अब देखिएगा भाषा शिक्षण चाहे आपका हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, तो भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो इससे देखिएगा हमें व्याकरण का जो है ज्ञान होता है, बिल्कुल सही बात है, व्यवहार का ज्ञान हो सकता है, शुद्ध उच्चारण यहाँ पर बढ़ेगा, और विद्यार्थियों की रुचि विकसित होगी। तो क्या सही आंसर होने वाला है देखिएगा। तो देखिएगा भाषा शिक्षण का यहां पर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शुद्ध उच्चारण होगा। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, शुद्ध उच्चारण करना यहां पर बच्चे को आएगा। ये आपके टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। देखिएगा संस्कृत में आप समझते हैं तो यह हिंदी से ही आपका रिलेटेड है, संबंधित है, तो आप यहाँ पर पूरे नंबर कवर कर सकते हैं, ऐसा समझिए 30 में से 30। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।